हेलो एंड वेलकम बैक माय इंडियन कम्युनिटी। ग्रीटिंग्स, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है ये समझना है। तो विद्युत धारा जैसे जल को ऐसे बहवा देते हैं तो जल धारा, दूध को बहवा देते हैं तो वो दूध धारा, वैसे ही जब करंट को बहवा देते हैं ऐसे तो वो हो जाता है हमारा विद्युत धारा। अब करंट मतलब ऐसे करंट को बहवा देते हैं तो करंट में क्या चीज़ को फ्लो कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे बहवा देते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब रहा कि ऐसे बहवाते हैं करंट को, तो जैसे समझिए कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऐसे बहवा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा होता है। तो इसको जो ऐसे ढकेलता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको ऐसे ढकेलता है, तो इस ढकेलने वाले को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन बहता है, इसका जो रुकावट करता है, इससे अवरोध उत्पन्न करता है। किसी सर्किट में जब करंट का फ्लो होता है ना तो उसका अवरोध करने वाला, रुकावट करने वाला रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। तो वही है कि जब किसी सर्किट में, किसी परिपथ में आवेश का प्रवाह होता है समय के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत धारा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा है, उसको हमेशा हम लोग एम्पियर में लेते हैं। ठीक है। तो अगर किसी इंसान को 1 एम्पियर का अगर उसको करंट लगता है तो उसके बॉडी में जो है 6.25 गुना 10 के पावर -18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में उसके बॉडी में दाखिल कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, फेज न्यूट्रल अर्थिंग क्या होता है। तो देखिए, जैसे कोई फीटर से हमारे गाँव में लाइन आता है ना, तो फीटर से जो करंट है वो किसी डिवाइस तक जाता है, फीटर से करंट ट्रांसफार्मर तक जाता है, तो इस जाने वाले करंट को हम लोग बोलते हैं फेज। और उस ट्रांसफार्मर से वापस होकर जो लौटता है उस करंट को बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है। जैसे पोल से हम लोग तार खींचे और हमारे घर में आया तो फ्रीज में आता है, तो ये डिवाइस में जो करंट आता है ना, तो आने वाले करंट को हम लोग बोलते हैं फेज, और डिवाइस से होकर जाता है तो उस करंट को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। अर्थिंग ये होता है कि लीकेज करंट होता है ना, किसी डिवाइस का लीकेज करंट होता है, तो उस लीकेज करंट को धरती में, धरती बहुत बड़ा एक अर्थिंग है ना, कितना भी करंट दीजिएगा सोख लेता है धरती। तो वहीं किसी डिवाइस का लीकेज करंट होता है तो उसको जो है धरती में ऐसे सप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा अर्थिंग हो जाता है। ठीक है। और न्यूट्रल। अब रहा कि करंट मारता किस में, फेज में या न्यूट्रल में या अर्थिंग में। तो जो देखिए, करंट जो है फेज में नहीं मारता है, न्यूट्रल में मारता है। ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि दो ऐसे तार गए होते हैं हमारे गांव में, दो, कहीं कहीं चार पे बीच आते हैं, तो उसमें फेज न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो ऊपर वाला फेज होता है नीचे वाला न्यूट्रल होता है। तो कोई पक्षी फेज पे बैठा होता है तो उसको करंट नहीं मारता है, और जहाँ उसका चोंच जो है न्यूट्रल, उसका पूंछ, कुछ भी उसका बॉडी का पार्ट अगर न्यूट्रल में सटा, जहाँ जाने का रास्ता मिला तुरंत उसको मार देगा करंट, तुरंत मर जाएगा। ठीक है। तो यही होता है फेज न्यूट्रल, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, फ्यूज का काम क्या होता है हमारे घरों में। तो देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे करंट हमारे घर में जब आता है ना, तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हेवी करंट आता है, इतना हेवी करंट आता है। तो आप लोग समझते होंगे कि जब करंट ज़्यादा आता है ना, जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ जाता है। तो वही है कि जब करंट ज़्यादा आता है तो क्या होता है कि हीट भी उसके साथ साथ ज़्यादा आता है। तो जब करंट ज़्यादा आता है तो हीट उसके साथ साथ आता है। और ये फ्यूज़ जो होता है, फ्यूज़ के अंदर एक वायर होता है, फ्यूज़ के अंदर जो वायर तार होता है ना, उसका जो गलनांक है ना, वो बहुत बहुत कम होता है ना। और वो तार जो होता है हमारा शीशा और टीन का बना होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे ही हेवी करंट एंटर करता है ना, फ्यूज़ के पास जैसे ही आता है तो फ्यूज़ क्या होता है, उसका जो वायर होता है ना, जो शीशा और टीन का बना, तुरंत गल जाता है। तुरंत गलेगा, सर्किट का कनेक्शन तोड़ देता है, करंट जो है आगे फ्लो नहीं करता है ना, वहीं पे उसको ठप कर देता है करंट। जैसे
जैसे पोल से हमारे घर में आ रहा, हमारे वायर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, हेवी करंट आ रहा है, तो हेवी करंट के साथ साथ हेवी उष्मा आ रहा है, तो हेवी उष्मा आ रहा है तो वो जो फ्यूज होता है, फ्यूज का जो वायर होता है सी 13 का बना होता है, तुरंत गल जाएगा और सर्किट को तोड़ देगा, आगे करंट जाएगा नहीं। तो हमारे घर में फ्रीज, वॉशिंग मशीन, फैन, जो भी एक्सपेंसिव खर्चीले महंगे दाम के जो भी डिवाइस होंगे वो बर्बाद होने से, डिस्ट्रॉय होने से, ऋण होने से बच जाएंगे, है ना। तो हमारा एक फ्यूज छोटा सा एक वायर जाता है और उसको हम लोग खोल के फिर लगा देते हैं और फिर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। तो यही होता है। और अगर वहाँ पे हम फ्यूज़ अगर नहीं लगाते हैं तो हमारे घर के डिवाइस जो है उस पर एकदम तड़तड़ा जाएगा, सारा डिवाइस ख़त्म हो जाएगा। इसलिए फ्यूज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे घरों में, ठीक है। ये हेवी, जब हेवी जो वोल्टेज आता है ना, हेवी वोल्टेज आएगा तो हेवी करंट आएगा। आप लोग को बताएं हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी सर्किट में जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे करंट घटेगा। तो वही होता है। तो जब वोल्टेज बढ़ता है, हेवी वोल्टेज आता है, तो हेवी वोल्टेज आने के टाइम में हेवी उष्मा भी आता है, ये हेवी हीट आता है, हेवी हीट आता है और वो हीट आके और तुरंत हमारे फ्यूज वाला वायर को जो होता है गला देता है, गल जाता है, सर्किट का कनेक्शन टूट जाता है। जब सर्किट का कनेक्शन टूट जाएगा तो आगे एंटर नहीं करेगा, हम और हमारे घर का जो भी डिवाइस कीमती दाम के हैं सब बच जाएंगे और एक वायर लगाएंगे फिर करंट आ जाए। तो यही सब होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं कि एसी और डीसी करंट क्या होता है। तो एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। तो देखिए, एसी जो बिजली के पोल खंबे से हमारे घर में जो करंट एंटर करता है, जो गवर्नमेंशियल होता है, वो हमारा क्या होता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट होता है। ये एसी जो है ये क्या करता है, ऐसे फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। एसी करंट जो है ऐसे 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 फ्लक्चुएट, उतार चढ़ाव करते रहता है, ठीक है। इसीलिए जब एसी करंट से किसी को मारता है करंट झट, तो क्या करता है, झटका देता है, झटका देता है और उसमें बचने का कुछ चांसेस होता है। लेकिन ये डीसी करंट है, डीसी करंट का मतलब डायरेक्ट करंट होता है, तो ये सीधा ऐसे जाता है, ऐसे सीधा ही ऐसे जाता है, ठीक है। ये फ्लक्चुएट ऐसे ऐसे नहीं करता है, ये डायरेक्ट मारता है। ये अगर डीसी करंट किसी को मारता है तो तब तक उसको पकड़े रहता है जब तक कि उसका पूरा ब्लड जो है उसको सुख ऐसे ख़त्म, जला नहीं देता है ना। तो इसीलिए ये दोनों में, एसी और डीसी दोनों में सबसे डेंजर कौन है, तो डीसी करंट है। डायरेक्ट करंट सबसे ज़्यादा डेंजर है दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। ये डीसी करंट हमारे जो भी डिवाइस के बैटरी वगैरह होते हैं, जैसे ट्रैक्टर के बैटरी या फिर ये रिमोट वगैरह का बैटरियों में जो होता है वो डीसी करंट होता है, ठीक है। और ये पोल से और खंबे, पोल से जो गवर्नमेंट के थ्रू लाइन बिजली हमारे घरों में आती है ना, तो वो होता है एसी करंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों में डेंजर जो है डीसी करंट। देखिए, वायर की जो लेंथ, लंबाई होता है ना, उसको बढ़ा देते हैं तो हमारे करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस, असर देखने को मिलता है ना। तो जब हम वायर को बढ़ा देते हैं ना तो वोल्टेज क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे ऐसे समझिए कि हमारे घर के घर के बगल में किसी का अगर घर है तो वहाँ हमको जाने में आसानी होगी, या यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर जाने में आसानी होगी, तो आसानी पास में होगी। तो वही है कि आप ऐसे दो बल्ब को ऐसे लेंगे और यहाँ से तार जोड़ के यहाँ बल्ब जलाएंगे तो वोल्टेज ज़्यादा आएगा, ठीक है। और जब तार की लंबाई बढ़ा देंगे, तार यहाँ से कुछ दूर, बहुत दूर ले जाएंगे, तो वोल्टेज में इन्फ्लुएंस ये दिखने को मिलेगा, वोल्टेज डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा डिम जलेगा, ठीक है।